नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। देखिएगा यहाँ पर यानी कि आज का जो मैराथन क्लास होने वाली है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको 75 क्वेश्चनों का जवाब देना है और सारे 75 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आपके दो प्रश्न यहाँ पर बीमा बैंकिंग प्रणाली से आने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर में दोस्तों यहाँ पर, तो इनको याद कर लीजिएगा पूरी तरह से, इनको क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको यानी कि दो प्रश्न सही करने हैं, मात्र कुछ ही टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम के, और यहाँ पर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लो सारे अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, सबके लिए महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके एग्जाम हॉल में कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है तो यहां पर कोई भी टीचर किसी अभ्यर्थी को बताने की कोशिश करे तो उस समय सभी अभ्यर्थियों को यहां पर आवाज उठानी है और उसको टोक देना है कि ऐसा एग्जाम हॉल में नहीं चलेगा, आप किसी अभ्यर्थी को नहीं बता सकते हो। तो इस तरह से आप एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहां पर आपके आसपास कोई भी यानी कि नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहां पर। अगर टीचर नहीं मानता है ऐसी स्थिति में तो आप एग्जाम कंप्लीट देने के बाद यहां पर उस टीचर के खिलाफ बाहर अवगत करवा सकते हो। बाहर पुलिस अधिकारी होंगे, कोई भी यहां पर बड़ा अधिकारी होगा, उसको आप बता सकते हैं दोस्तों यहां पर कि कमरा नंबर इसमें यहां पर और इस सीट पर यहां पर अभ्यर्थी को इसने कुछ बताया है दोस्तों यहां पर। ये आपका फर्ज बनता है, प्रत्येक अभ्यर्थी का ये फर्ज बनता है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आप यहां पर देखिएगा आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो दोस्तों यहां पर, और आप नहीं चाहते हो यहां की आपकी मेहनत पर पानी फिरे दोस्तों यहां पर। तो इस बात से कौन कौन अभ्यर्थी सहमत है प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा जो मेरी इस बात से सहमत है दोस्तों यहाँ पर, और इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा, मैं तभी रुकूंगा तब यहाँ पर आप एग्जाम हॉल के अंदर घुस जाओगे दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद एक मैराथन क्लास और आने वाली है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 362 प्रश्न और होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उस वीडियो को भी देख कर जाना और इसको कंप्लीट कर लो इस मैराथन क्लास को, जिसमें बैंकिंग प्रणाली से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहाँ पर, और प्रत्येक अभ्यर्थी को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1 अप्रैल 1935 या फिर 1 अप्रैल 1949 या फिर 5 दिसंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले, और ये एक निजी बैंक था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उन्होंने ही यानी कि 4 से 5 सदस्यों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर बाद में आपको पता है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, और इस सरकारी बैंक बना दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? अधिनियम 1934, अधिनियम 1935 या फिर अधिनियम 1960 या फिर अधिनियम 1949। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1934 के तहत दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1 अप्रैल 1935 को या फिर 1 जनवरी 1949 को या फिर 1 जनवरी 1949 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 2 दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही आंसर है 1 जनवरी 1949 ही याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा कार्य पूछे जाते हैं तो आपके पास 3 कार्य यहां पर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 100% 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के।
जी हाँ दोस्तों, देखिएगा नोटों के निर्गमन का कार्य इसी को होता है, नोट छापने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है, भारतीय मौद्रिक नीति स्थायी तत्व की ये भी है दोस्तों यहाँ पर, और देश के हित में मुद्रा ऋण प्रणाली परिचालन करना दोस्तों यहाँ पर बैंकों के लिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल ऑफ इंडिया। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आप कोई नया बैंक खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी नीतियां और दिशा निर्देश जारी करता है वो यहाँ पर बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंकों की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात करदाताओं को ऋण देना। जी हाँ दोस्तों, ये यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं बल्कि छोटे बैंकों का कार्य है ये, तो ध्यान रखना। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपको याद करने होंगे, एक तो करेंसी नोट जारी करता है, मुद्रा योजना बनाता है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और बैंकों के लाइसेंस जारी करता है, नीतियां बनाता है दोस्तों। यहाँ पर ये भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों से संबंधित, जिनमें से आपको 10 कार्य आपको याद हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर तो बताना होगा नोट निर्गमन का, या फिर सरकार का बैंक है, या फिर बैंकों का बैंक है, या फिर जनता से जमा स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह कार्य नहीं है। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न को तक पहुंचे हैं, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 65 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जुलाई से जून तक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नाम क्या था? ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में दोस्तों यहाँ पर, तो बाद में 1955 में दोस्तों यहाँ पर इसका नाम एसबीआई रखा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1954, 1955, 1956 या फिर 1957। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर 1955 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ना नाबार्ड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर यूबीआई बैंक या फिर एसबीआई बैंक। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आप बिल्कुल सही दे रहे हो, एसबीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक है, यानी कि भारत में जितने भी सभी बड़े कारोबारी है दोस्तों यहाँ पर, उनके सभी के खाते एसबीआई में खोले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका कहा जाता है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर बॉम्बे? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर इसका, यानी कि मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है, बताइएगा कौन करता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? दोस्तों जो ये ग्रामीण और ये कृषि बैंक होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये केवल कौन सा बैंक है बताना होगा आपको। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक है दोस्तों यहाँ पर। नाबार्ड बैंक यही काम करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्त मंत्रालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जिनको बैंकों को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन भारत सरकार का एक प्रमुख बैंकर है? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले कब हुई थी? 1770 में, 1785, 1778 या फिर 1949 में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770 में दोस्तों। यहाँ पर हिंदुस्तान बैंक का यहाँ पर यानी कि बैंक की स्थापना की गई थी सबसे पहले। उसके बाद आपको पता है पीएनबी बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर इंपीरियल सेंट बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बैंक ऑफ पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे पहला बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना की गई थी 1770 में की गई थी। उसके बाद 1818वीं शताब्दी में की गई थी। यहाँ पर पीएनबी की गई थी दोस्तों, यहाँ पर 1800 और कुछ डेट थी इसकी। उसके बाद एसबीआई की गई थी 1921 में दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में दोस्तों यहाँ पर। फिर 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार का बैंक बना दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? क्या दर्शाता है? इसको सही आंसर बताना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना यहाँ पर दर होती है, रेपो दर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और एक होती है रिवर्स रेपो दर होती है दोस्तों यहाँ पर, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। वो होता है दोस्तों यहाँ पर, जो बैंक होते हैं अगर किसी बैंक के पास अधिक धन हो जाता है तो उसको आरबीआई को वापस देता है रिवर्स रेपो रेट पर दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? बताइएगा, यानी कि आरबीआई का उपक्रम है और एक विकास बैंक है। एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने भारत की एक प्रमुख बैंक आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया था, वह बैंक कौन सा है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? बताइएगा, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। 1992, 1962, 1992 या फिर 1982। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 को की गई थी दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के साथ अपना लेन देन नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, गोवा, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम के साथ नहीं करता है। आपको पता होगा नागपुर में भारतीय रिजर्व बैंक की एक संस्था है जिसमें यानी कि प्रत्येक राज्य के खाते खुले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। जो भी केंद्र सरकार जो भी पैसे डालती है वो उन्हीं खातों में डालती है दोस्तों यहाँ पर। जो कि मुख्यमंत्री होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो यहाँ पर वित्त सचिव के माध्यम से वहां से पैसे निकालता है दोस्तों यहाँ पर राज्य के कार्य के लिए, विकास के लिए दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ये नागपुर में संस्था है जिसमें राजस्थान सरकार का भी खाता है लेकिन सिक्किम सरकार का खाता नहीं है। लेकिन जो सिक्किम सरकार है वो किसी और राज्य के थ्रू यहाँ पर लेन देन करती है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा आयोजित होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक हो। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा यहाँ पर ये आयोजित होते हैं। जो ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों यहाँ पर, वाणिज्य बैंक होते हैं, वो राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आज तक सीमित है?
बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, तो याद हो गया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड एक ऐसा बैंक है वो केवल और केवल कृषि एवं ग्रामीण वित्त तक ही सीमित है दोस्तों यहाँ पर। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन नाबार्ड से बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये किसका उपक्रम है दोस्तों यहाँ पर? ये भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। लंबे समय के लिए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, या फिर बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, या फिर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। तो दोस्तों जो भूमि विकास बैंक होते हैं वो लंबे समय के लिए कृषकों को ऋण देते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, एक है, क्या है दोस्तों यहाँ पर? ये बताना होगा। बैंक है, बोर्ड है, खंड है, या फिर विभाग है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? नाबार्ड का, भारतीय जीवन बीमा का, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का, या फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट का? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है। देखिएगा जो नाबार्ड बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, वाणिज्य बैंक है, ये सभी आरबीआई के उपक्रम है दोस्तों यहाँ पर। सीधा आरबीआई इन बैंकों को जो भी है योजना के तहत है वो इनके खाते में यहाँ पर वित्त की आपूर्ति करता है, उसके बाद सरकार के अनुसार उसको ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बताइएगा, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बैंक का कार्य तो ये सभी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? बताइएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल खाता नहीं खोल सकता है दोस्तों यहाँ पर। केवल और बैंकों के खाते खोले जाते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और बैंकों की नीति, यानी कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये यानी कि किंग माना जाता है दोस्तों यहाँ पर बैंकों का। जो भी बैंकों के लिए जो भी वित्त की आपूर्ति करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों यहाँ पर। ये तो छोटे छोटे बैंक खोले गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारत रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और सिक्किम भी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका सही आंसर देना होगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आपको पता है, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित बहुत से अनुच्छेद हटाए गए हैं, उनमें से हो सकता है ये भी जो नीति बैंक की जो नीति है ये भी हटाया हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर आपकी बुक में जो दे रखा है वो जम्मू कश्मीर और सिक्किम दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है, कौन है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप यानी कि देश के भावी टीचर हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देश के युवाओं की जो कमान है वो आप लोगों पर टिकी हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको देना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के, या फिर गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, या फिर वित्त मंत्री भारत सरकार, या फिर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक? तो दोस्तों आपके जेब में यहाँ पर नोट पड़ा होगा, उसको खोलकर देखो कि 10 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, अभी पता चल जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंट कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्य बैंक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो वाणिज्य बैंक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैंक के प्रमुख कार्य है, बताइएगा, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, जमाएं स्वीकार करना एवं ऋण देना, व्यापार करना।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कार्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना व ऋण देना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैंकों के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 1770 में। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बैंक पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य है? नोट निर्गमन करना, या फिर जनता से सीधा जमा धन करना, या फिर जनता को ऋण देना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नोट निर्गमन करना, ये केंद्रीय बैंक का है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जो बैंक है वो आरबीआई के बारे में बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट निर्गमन करना इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, प्रधानमंत्री के, वित्त सचिव के, या फिर वित्त मंत्री के। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो यहाँ पर वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30 क्वेश्चन और बचे हुए, 30 प्रश्न आपको अटेंड और करने हैं दोस्तों यहाँ पर। बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन राइट करने हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार समझ में, 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। दूसरी बार 100% यानी कि 90% समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर कि आपके 55 और 60 के बीच में सही प्रश्न हो दोस्तों यहाँ पर, और पूरे पेपर को आप क्रैक करके आए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको सामाजिक अध्ययन का एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित कहां पर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है वो बॉम्बे में है। वैसे तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, रिजर्व बैंक का एक जो मुख्य कार्यालय है वो बॉम्बे में है, लेकिन 29 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। क्षेत्रीय कार्यालय इसलिए बने हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि बैंकों पर निगरानी रखी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, एक क्षेत्रीय कार्यालय में दोस्तों यहाँ पर 404 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, 4 कार्यालय है, रिजर्व बैंक के 4 कार्यालय है, और जो चारों कार्यालय कहां पर है? एक तो है कोलकाता में है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा है दिल्ली में है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा है बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर, और चौथा कहां पर है? चौथा चेन्नई में है दोस्तों यहाँ पर। ये 4 कार्यालय मुख्य है और क्षेत्रीय कार्यालय 29 है, और एक जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर। ये चीज आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? इसका सही आंसर, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक रखता है दोस्तों यहाँ पर, आरबीआई रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रिजर्व बैंक का स्वामित्व होता है, किसके ऊपर होता है? ये स्वामित्व किसके हाथों में होता है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार के पास होता है। ये भारत सरकार का बैंक है दोस्तों यहाँ पर, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी दोस्तों यहाँ पर 1949 को किया गया था। ये ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। पहले एक निजी बैंक था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये अधिनियम 34 यानी कि 1934 में अधिनियम के तहत दोस्तों यहाँ पर इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौद्रिक नीति के उपकरण है, बताइएगा बैंक दर, नगद कोषानुपात, या फिर वैधानिक कोषानुपात, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है, बताइएगा कौन सा कार्य है? व्यापारिक बैंक जो व्यापार करता है, जो व्यापार बैंक होता है, उसका क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जमा स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना व्यापारियों को दोस्तों यहाँ पर, यह व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। और जो व्यापारिक बैंक है ये किसका उपक्रम है? ये भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, जो व्यापारिक बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक पर रेपो रेट पर यहाँ पर ऋण लेता है, और उसके बाद उसको अधिक रेट पर दोस्तों यहाँ पर व्यापारियों को देता है। तो जो बैंकों का जो लाभ है दोस्तों यहाँ पर, इसी लाभ को कहा जाता है, यही लाभ मिलता है बैंकों को दोस्तों यहाँ पर। जो अनुपात होता है, एक तो यानी कि जो व्यक्तियों को
ऋण देता है बैंक और एक आरबीआई जो ऋण देता है बैंकों को, उसका अनुपात ही बैंकों का लाभ है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज होता है? तो बताएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो कौन सा बैंक आता है जिसमें आपको सर्वाधिक ब्याज मिलता है बैंक की तरफ से? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्थायी जमा खाता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, जिसपे यानी कि सबसे अधिक ब्याज मिलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटीएम सुविधा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्वचालित कंप्यूटरकृत मशीन, जो कि 24 घंटे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताना होगा यानी कि मोबाइल बैंकिंग के लिए आवश्यक है, बताइएगा क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है, स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट, इंटरनेट या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवा सकते हैं? बताइएगा, ये सबसे बड़ी योजना है भारत सरकार की, तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंकों द्वारा जमाई स्वीकार की जाती है, बचत खाते में, चालू खाते में, सावधि जमा खाते में या फिर इन सभी में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी खातों में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब दोस्तों जीवन बीमा से संबंधित जो बीमा बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ये तो हो गई आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट अब जो प्रश्न है यहाँ पर वो बीमा से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एलआईसी की जो स्थापना की गई थी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एलआईसी की जो स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो एलआईसी है वो जीवन बीमा कराती है दोस्तों यहाँ पर, ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बीमा से अनेक प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं होता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला बीमा है, ऑप्शन आपके सामने है। ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों की क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, पाठ्य पुस्तकों की क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, मोटर बीमा या फिर गृह बीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गृह बीमा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके परिवार को सुरक्षा का वचन देता है, कौन देता है? मोटर बीमा, गृह बीमा, जीवन बीमा या फिर यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन बीमा देता है दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीवन बीमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गृह बीमा में कौन से बीमा आते हैं? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ये गृह ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, गृह बीमा में कौन से? जीवन बीमा आता है या फिर गृह बीमा एवं अंत वस्तु आती है या फिर मोटर बीमा आता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाता है, बताएगा कलेक्ट्रेट में, गृह विभाग में, सहकारिता विभाग में या फिर तहसील में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहकारिता विभाग में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? बताएगा ISI या फिर FPO या फिर एगमार्क या फिर उपयुक्त में से तीनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये अपनी की उपयुक्त में से तीनों हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पता है, ये मानक चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा हॉलमार्क भी आता है, ISI भी आता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आता है, और ये FPO भी आता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 12 सदस्य, 15 सदस्य, 18 सदस्य या फिर 20 सदस्य? तो कम से कम जो सदस्य होने चाहिए वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। 12 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? 1982, 1984, 1986 या फिर 1988 में? तो दोस्तों ये जो उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, भारत सरकार के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमा का प्रकार नहीं है? जीवन बीमा, गृह बीमा, यात्रा बीमा या फिर मोटर बीमा या फिर स्वास्थ्य बीमा? तो इसमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना, बीमा के प्रकार तो सभी है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उपभोक्ता जिला स्तर न्यायालय किस राशि
किस राशि तक का मुकदमा सुनाता है? 10 लाख, 25 लाख या फिर 20 लाख, 1 करोड़ या फिर 5 लाख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा आपकी बुकों में दोस्तों यहाँ पर 10 लाख दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 20 लाख दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी किताबों में जो RBSC की जो बुक है ना उसमें दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 20 लाख दे रखा है। लेकिन अधिनियम यहाँ पर 19 यहाँ पर यानी कि 2019 में अधिनियम में परिवर्तन हुआ था। 1986 के अधिनियम में परिवर्तन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको जुलाई में मंजूरी मिल गई थी दोस्तों यहाँ पर। और उसकी जो राशि बढ़ा दी गई है वो 1 करोड़ कर दी गई है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो RBSC की जो बुकों में है वो अभी तक जो क्वेश्चन है पुराना ही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहां पर आंसर देना होगा। अगर आपको ऑप्शन में 1 करोड़ मिले तो 1 करोड़ करना, अगर आपको 20 लाख मिले तो 20 लाख करना दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना इस प्रश्न को दोस्तों, यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो 20 लाख करना या फिर 1 करोड़ करना दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कौन सा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिवस बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, जबरन करता है, प्रतिफल देकर करता है, चोरी से करता है, बिना प्रतिफल देकर करता है। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पुस्तकों में है दोस्तों यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रतिफल देकर, यानी कि रुपए देकर जी कोई भी वस्तु है उसका सेवा प्राप्त करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपन। जबरन तो ले ही नहीं सकते दोस्तों यहाँ पर, जबरन नहीं ले सकते, चोरी करके भी नहीं ले सकते, बिना प्रतिफल देकर भी नहीं ले सकते, प्रतिफल देना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वस्तु या सेवा का उपभोक्ता कहा जाता है? खरीदार, पुनः विक्रेता, अंतिम उपयोगकर्ता या फिर भंडारकर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम उपयोगकर्ता, जो कि अपन लोग हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत किस राशि तक मुकदमा सुन सकती है? 9 करोड़ से अधिक, 10, 70 लाख या फिर 80 लाख या फिर 50 लाख। दोस्तों ये केंद्र का है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता राष्ट्रीय अदालत में यानी कि कौन सी राशि तक मुकदमा सुन सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 करोड़ से अधिक का। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसको विधिक जागरूकता रखना आवश्यक है? केवल गरीबों को, कर्मचारियों को, सभी नागरिकों को या फिर किसी को भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विधिक जागरूकता राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2001, 2005, 2007 या फिर 2002 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, जो सूचना का अधिकार है वो दिलाने के लिए अरुणा राय, जो कि अजमेर से संबंधित रखती थी दोस्तों यहाँ पर, इसने एक आंदोलन खड़ा किया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसकी अहम भूमिका मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर अरुणा राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना प्राप्त करने का समय है, बताइएगा 25 दिन या फिर 45 दिन या फिर 30 दिवस या फिर 50 दिवस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर देखो सूचना का अधिकार सबको है। अगर देखो उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई यहाँ पर जेल विभाग के द्वारा कोई टंकी का निर्माण हुआ है, तो उसकी आप सूचना लेना चाहते हैं कि इसमें कितनी लागत लगी है, कितने रुपए लगे हैं, सरकार ने कितने रुपए जारी की है, उसकी आप सूचना यहाँ पर 30 दिन के भीतर ले सकते हो। वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हो, केवल और केवल 5 रुपए का शुल्क देकर दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, ये सूचना का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर आप चाहे किसी भी चीज के बारे में यहाँ पर सूचना हासिल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना अधिकारी कौन होता है? सरपंच, प्रधान, ग्राम सेवक या फिर वार्ड पंच सचिव? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ग्राम सचिव होता है दोस्तों यहाँ पर। और आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अब बता दीजिएगा कि 75 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर।
देखिएगा, पैनिक मत होना। अगर किसी स्टूडेंट के कम प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप 100% एक बार और तुरंत अभी एक बार और देखोगे इस वीडियो को तो 100% मुझे पता है कि आप 90% इनको याद कर लोगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी के रूप में और बताया था दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर आपके बहुत सारे यहाँ पर एक ही वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और मैं भी यही